हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम परसेंटेज मैथ्स का एक टॉपिक है परसेंटेज, उसको करना स्टार्ट करेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके अंतर्गत, जो आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना और ही ज़्यादा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है, इसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसका मतलब होता है 1/100। आपको जहाँ भी परसेंटेज दिखा उसका मतलब होगा 1/100। यदि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में जहाँ भी का, के और की ये दिखा, उसका मतलब हम गुना मानेंगे। आप इस पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। आपको क्वेश्चन हल करने में, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमें बोला जाए कि x का कितने प्रतिशत y होता है, तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क लिखा है, क का मतलब मैंने आपको बताया कि गुना होता है। तो x का कितना प्रतिशत होता है, इसको पूछा गया है तो ये क्वेश्चन मार्क है। कितना प्रतिशत होता है y लिख दिए। इसके आगे हल करते हैं। x का कितना प्रतिशत, इस परसेंटेज को हम 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, मार्क है y। तो हम इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें चाहिए रहता है, तो इस क्वेश्चन मार्क को एक साइड रख कर सब जितने भी सिंबल हैं इस क्वेश्चन मार्क के अलावा, उसको हम y के तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो y, अगर ये 100 जो हैं नीचे हैं तो y के ऊपर चला जाएगा और जो x है वह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर का, यदि हमें बोला जाए x को y के प्रतिशत के रूप में निरूपित कीजिए। x को y के प्रतिशत के रूप में निरूपित कीजिए, तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। x को y का परसेंटेज, देखिए यहाँ पर के दिया है, मैंने बताया कि का, के, की का मतलब गुना होता है। तो x को y के परसेंटेज में लिखना है, तो y का परसेंटेज क्वेश्चन मार्क का x। तो इस क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर चाहिए रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सिंबल का मतलब लिख लेते हैं, परसेंटेज के रूप में डिनोट कर लेते हैं। y इंटू क्वेश्चन मार्क 1/100 इंटू x। इस सिंबल क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर चाहिए, तो एक क्वेश्चन इक्वल टू x, और ये जो नीचे में 100 हैं ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो y है वहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करके कितने आसानी से
अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये दिखने में तो छोटा लगता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। इसलिए आप जो ट्रिक बताई हूँ क के की का वाला, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगामी एग्ज़ाम में आने वाला परसेंटेज का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से आता है, के बेस पे आता है। तो हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड पूछे गए हैं उसका टॉपिक वाइज हम हाई तक जाएंगे। तो हम देखते हैं अपना टाइप 1। आज पहला स्टार्ट करते हैं अपना टाइप। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, जो पीएससी 2005 में पूछा गया था कि 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है 20 का कितना प्रतिशत होता है। 20 का कितना प्रतिशत होता है हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमें निकालना है कितना प्रतिशत होता है 20 का 13। तो इस तरह से हम अपना लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके हिसाब से फिर अपना सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, और ये 13, ये 20 नीचे आ जाएगा, और 100 परसेंटेज का जो सिंबल का मतलब रहेगा 1/100, तो जो 100 है वह ऊपर चला जाएगा। तो इसको हल करके हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 20 के पहाड़ में ये 5 बार कटेगा और 65% इस आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, जो कि छात्रावास अधीक्षक 2014 में आया हुआ है। इसमें दिया है 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है वैसा ही हम लिखते चले जाएंगे। 0.03 का 5%, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट दिया है 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, इसी का आंसर हमें निकालना है। आगे हमें इसे हल करने के लिए डॉट के बाद जो संख्या है उसको हटाना पड़ेगा। डॉट को हटाने के लिए हम नीचे में 0 लगाते हैं। डॉट के बाद जितनी भी संख्या होगी नीचे में हम उतना ही 0 लगाते जाते हैं। संख्या है तो 2 0, इधर भी डॉट के बाद 2 संख्या है तो 2 0। अब हम इसे सही से लिख लेते हैं, क्योंकि डॉट हट गया है तो ये इसमें 3 बस बचेगा। अब दोस्तों, लेफ्ट और राइट साइड में, ये राइट साइड है और लेफ्ट साइड दो सेम रहेगा तो ये कट जाता है। ये दोनों सेम सेम है तो कट गया, और ये भी कट गया। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा 3। तो हमें परसेंटेज में निकालना है तो 3%। तो हमारा ये प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। उनका तीसरा क्वेश्चन, जो कि व्यापम 2014 में पूछा गया है कि 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है।
तो हम जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसे ही लिखेंगे। 0.05 का मतलब गुना का कितना का 0.05 कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा वो हमें नहीं पता, इसलिए हम 100 लिख लेते हैं और 0.02। दोस्तों जितना डॉग है उसके बाद जितना संख्या होगा उतना हम 0 नीचे लिखते हैं, तो यहाँ भी हम ऐसा ही लिख लेते हैं। अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। यहाँ 100 और यहाँ 100 कट रहा है, इसको हम सही से लिख लेते हैं। 5 इंटू क्वेश्चन मार्क 100 इज इक्वल टू 2, इतना बचा हुआ है तो हमें क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क का इज इक्वल टू 2, ये 100 है ऊपर चला जाएगा और ये 5 है वह नीचे आ जाएगा। अगर हम इसे काटे तो 5 के पहाड़ को गुना कर दें तो 40, और हमें परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज प्राप्त हो जाता है, तो हमारा ये आंसर 40% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो कि पटवारी 2017 में आया हुआ है। इसमें बोला गया है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 2 स्क्वायर तक कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसे हैं जिसके अंत में 2 हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 100। इसी प्रकार तो उसके इकाई अंत में 2 प्राप्त नहीं होगा। इकाई अंक अंत में बोला गया है तो इकाई अंक में 2 प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है किसी भी का स्क्वायर यदि हम निकालें तो ऐसी कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी जिसके इकाई अंक में 2 हो। तो के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वह 0% हो जाए। हमारा आंसर 0% हो जाएगा। ये व्यापम के द्वारा यही लिया गया आंसर है और ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा टाइप 1 का 5वां क्वेश्चन बराबर है। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे कि परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं तो 100 का गुना करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0.025 इंटू 100% गुना करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम 100 का गुना कर देंगे और आगे हल करने के लिए 0.025 अपॉन इस डॉट के बाद जितने भी अंक दिए गए हैं उसका हम 0 लगाएंगे नीचे। तो 3 अंक दिए गए, 3 0 लगा, जो दशमलव के पहले जो संख्या है उसको दशमलव को काट देंगे, फिर ये 100% लिख देंगे। अब देखते हैं इसमें ये 2 0 और ये 2 0 कट रहा है, तो हमारे पास बचता है 25/10% बचा हुआ है। तो आगे हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा है 2.5 2.5
छठवां क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है? 0.275 के बराबर हैं। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 का गुना करते हैं। हल करने के लिए हम इस दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका हम नीचे 0 लगा देंगे, इसके नीचे में। तो 3 संख्या में 3 0 और ये लिख देंगे हम। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे और हमें ये नीचे में 10 है तो इसको आगे हल करने पर 10 से भाग देंगे हम, तो 27.5% हमारा आंसर प्राप्त होगा। टॉपिक 1 का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। में दिया है भिन्न 3/16 को परसेंट के रूप में बदलना है। तो 3/16 को परसेंटेज रूप में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। तो हम इसको हल करते हैं। ये 4 से जाएगा, 4 के पहाड़ा में 4 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। आगे हल करते हैं हम लोग। 25 तिया 75/4 अगर हम पूरा हल करें इसको 18.75% प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम अपना परसेंटेज का क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक 2 का जो सीरीज़ है वहाँ आगे लाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।